कितने साल हो गए और आप अभी भी उस एक इंसान को अपने दिल में कैरी कर रहे हो। उन्होंने जब कहा, जो किया, जिस तरह से आपको हर्ट किया, शायद वो मोमेंट कुछ मिनट्स या कुछ मंथ्स का था, लेकिन आप उस पेन को सालों से कैरी कर रहे हो। और एक सवाल पूछूं, क्या वो इंसान आज भी आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है बिना आपकी परमिशन के? अगर आंसर हाँ है, तो आज हम फॉरगिवनेस को एक कंप्लीटली डिफरेंट वे में समझेंगे। हाय, आई एम प्रियंका एंड वेलकम बैक टू अवर सोल रीसेट हीलिंग। आज हम बात करेंगे फॉरगिवनेस के बारे में, लेकिन शायद जिस फॉरगिवनेस के बारे में आप सोच रहे हैं ये उसके बारे में नहीं है, क्योंकि फॉरगिवनेस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है जो हुआ वो ओके था। फॉरगिवनेस का मतलब ये भी नहीं है आपको उस पर्सन को वापस अपनी लाइफ में आने देना चाहिए। और फॉरगिवनेस का मतलब ये भी नहीं है कि आपको सब कुछ भूल जाना है। फॉरगिवनेस डज मीन रिकंसिलेशन। अगर किसी ने आपको हर्ट किया है तो आप उसके लिए अपने आप को फॉरगिव कीजिए, और आप ये कर सकते हैं। फिर आप बाउंड्रीज सेट कर लीजिए। आप फिर भी डिसाइड कर सकते हैं, now this person no longer has access to me, because forgiveness and trust are two different things. ट्रस्ट को रीबिल्ड होने में टाइम लगता है और कभी कभी ट्रस्ट वापस आता ही नहीं, एंड दैट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। फॉरगिवनेस का पर्पस उनका बिहेवियर जस्टिफाई करना नहीं है। फॉरगिवनेस इज अबाउट फ्री योरसेल्फ। व्हाट हैपेंस व्हेन वी होल्ड ऑन टू? अब एक मोमेंट के लिए अपने लाइफ के किसी ऐसे पर्सन को याद कीजिए जिसके बारे में सोचते ही आपके अंदर बहुत गुस्सा आ जाता है। मे बी इट्स एन एक्स पार्टनर, मे बी कोई फैमिली मेंबर, मे बी कोई फ्रेंड, कोई कलीग, या फिर समवन इन समवेयर, या शायद खुद आप। क्योंकि कभी कभी सबसे डिफिकल्ट पर्सन टू फॉरगिव हम खुद होते हैं। हम बार बार अपने पास्ट को रीप्ले करते हैं, और मैंने ऐसा क्यों किया, मैं उस वक्त अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया, मैंने इतना टॉलरेट कैसे कर लिया, मैंने अपने लिए चूज क्यों नहीं किया। और बार बार, हर बार हम मेंटली उस ओल्ड मोमेंट में वापस चले जाते हैं। फॉरगिवनेस इज रिक्लेमिंग योर एनर्जी। माफी देना वीकनेस नहीं है। माफी देना अपनी एनर्जी वापस लाना है। I don't want this pain to occupy my present anymore. I choose my peace. I choose myself. I reclaim my energy. So forgiveness isn't necessarily something you do for them. It is something you finally do for yourself. And then it comes self-forgiveness. और यहाँ एक बहुत deep healing शुरू होती है। Self-forgiveness. आप अपने आप को forgive करते हैं for staying too long, for trusting the wrong person, for ignoring your own needs, and for saying yes when you wanted to say no, for making decisions when you were scared क्योंकि आपको पता ही नहीं था। याद रखिए, आपने बहुत ही सही डिसीजंस लिए थे, एंड आज आप ज्यादा अवेयर हैं। आज आप डिफरेंट हैं। आज इसी अवेयरनेस को अपने अगेंस्ट यूज मत कीजिए। अपनी अवेयरनेस को अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज कीजिए। एक स्मॉल फॉरगिवनेस प्रैक्टिस फॉर यू। आज मैं आपको सिंपल से एक प्रैक्टिस देती हूँ। आंखें बंद कीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ, और किसी भी एक सिचुएशन या मोमेंट या मेमोरी को अपनी अवेयरनेस में लाइए। अगर इमोशंस आ रहे हैं तो उन्हें फोर्सफुली सप्रेस मत कीजिए, बस नोटिस कीजिए। एंड देन अपने हार्ट पे हाथ रखिए एंड रिपीट स्लोली अ स्मॉल होप नो प्रेयर। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, I love you. One more time. Feel every word. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. आपको किसी को जस्टिफाई नहीं करना है। आपको रिलेशनशिप रिस्टोर भी नहीं करनी है। आपको कुछ फोर्स नहीं करना है। बस रिलीज द मेमोरी, रिलीज द इमोशन। और अगर आज कंप्लीटली आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं तो दैट्स ओके। यू कैन सिंपली से आई एम विलिंग टू बिगिन, बिकॉज फॉरगिवनेस इज अ प्रैक्टिस, नॉट अ परफॉर्मेंस। थोड़े से एफर्मेशंस मेरी तरफ से आपके लिए। जस्ट रिपीट आफ्टर मी स्लोली। आई चूज टू रिलीज। आई फॉरगिव माई सेल्फ विथ कंपैशन। आई रिलीज द पास्ट एंड वेलकम पीस। आई रिक्लेम माई एनर्जी। आई चूज पीस। आई एम अलाउड टू हील। Take a deep breath and just notice how you feel, how these words help you.
आज का वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आपको फॉरगिवनेस की सबसे ज्यादा जरूरत किसके लिए है? किसी और के लिए या खुद के लिए? अगर आप कंफर्टेबल हैं तो कमेंट्स में सिर्फ एक वर्ड लिखिए, रिलीज। और अगर आप अपनी इमोशनल हीलिंग की जर्नी को डीपर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन माई 5 days सोल रीसेट हीलिंग जर्नी। या आप हमारे VIP पर्सनलाइज सेशन के लिए भी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.soulresethealing.com। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगेन, आपको लगता है किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को जिसको ये मैसेज सुनना चाहिए तो शेयर दिस वीडियो विद देम। कभी कभी हीलिंग स्टार्ट विथ वन सिंपल रियलाइजेशन। आई एम प्रियंका एंड दिस इज सोल रीसेट हीलिंग। इवॉल्व विद इन, ट्रांसफॉर्म एवरीथिंग। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।